टुडे इज मंडे, इजंट इट? गाइस, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ? आज सोमवार है ना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने बोला टुडे इज मंडे, क्वेश्चन पूछना है अगर मुझे तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इज टुडे मंडे, और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ टुडे इज मंडे, इजंट इट? तो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। यस, तो जब मैंने बोला टुडे इज मंडे, इजंट इट, तो जो ये पीछे इजंट इट लगाया है यही टैग है, क्वेश्चन टैग है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, कैसे आपको देखना है कि यहाँ पर इज आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, और बहुत सारी चीजें हैं और जो कि बहुत ही आसान है। आपको मेरे साथ ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आई कैन बेट यू कि आप फिर कभी भी क्वेश्चन टैग्स लाइफ में गलत नहीं करेंगे। So hello everyone, my name is Shruti Goyal and you are watching me on Cherish Learning and today's topic is question tags. तो guys, question tags start करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। देखिए, जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपका टैग कौन सा जाता है आपको पता होगा, बताइए। नेगेटिव टैग जाता है। और इसी का उल्टा कर दीजिए, जब नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो आपका टैग कौन सा जाएगा? पॉजिटिव टैग जाएगा। ये आपको याद रखना है। और आपको ये तो पता ही लग गया है हम क्वेश्चन टैग का यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन ही बनाने के लिए, कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। मेनली जो हम बात बोल रहे हैं उसको कंफर्म कर रहे हैं। आज मंडे है ना, मतलब टुडे इज मंडे, इजंट इट? आज मंडे है ना, कंफर्म करने के लिए। एंड में ना ही लगता है ना, नहीं ना, ऐसे टाइप करके। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। हिंदी में बहुत बोलते हैं हम, आज तुम ये कर रहे हो ना, ऐसे टाइप करके। ठीक है, तो आइए फर्दर देखते हैं। तो गाइस देखिए, बोर्ड पे आपके सामने तो एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है? सबीना वाज एब्सेंट यस्टरडे। अब आपको ध्यान से समझना है, ये सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, यहाँ पर कहीं पर भी नोट नहीं है तो सेंटेंस पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो टैग नेगेटिव जाएगा, राइट? ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट रिलेशन है यहाँ पे। तो सबीना वाज एब्सेंट यस्टरडे, अब इसमें मैं टैग क्या लगाऊंगी? wasn't she, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम कंफर्म कर रहे हैं ना पूछ के। अब मैंने यहाँ पे was क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब was थी। तो आपको टैग किस बेसिस पे लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पर। अच्छा, अब इसी बात पे ना 100% श्योरिटी मत कर लेना कि अच्छा मेन वर्ब को तो छूना ही नहीं है। भाई उसको भी छूना है, मेन वर्ब भी टच करनी है। अब हमारे 12 टेंसेस में ना 2 टेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मेन वर्ब होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में आपको याद रखनी पड़ती है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बात कर रही हूं मैं, राइट? वैसे आपको मेन हेल्पिंग वर्ब पे ज्यादा फोकस करना है, और वो जो मेन वर्ब वाली बात है वो अभी हम आगे आपको मैं एग्जांपल्स में समझाऊंगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was थी, सेंटेंस मेरा पॉजिटिव था, तो टैग मेरा नेगेटिव आ गया, wasn't she। और ये मैंने she क्यों लगाया? क्योंकि सबीना एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए she लगाया। सेकंड देखिए, the food is not tasty, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? is, और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है इस बार सेंटेंस, तो मेरा टैग कैसा जाएगा? बताइए, आंसर कीजिए। पॉजिटिव जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, आता है आपको? यस, यू आर राइट, इज इट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। द फूड इज नॉट टेस्टी, फूड टेस्टी नहीं है क्या? ओके, कंफर्म कर रहे हो आप ऐसे बोल के, तो आप देख सकते हो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव टैग के थ्रू गया है। और हेल्पिंग वर्ब इज थी तो इज लगाया, और क्योंकि फूड है तो फूड के लिए आप यहाँ पे इट लगा देंगे। इस तरीके से आपको ये चेंज करना होता है, ये सब्जेक्ट आपको चेंज करना होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस, आई होप आपको वो 2 एग्जांपल समझ आए हैं, रूल समझ आ गए हैं क्वेश्चन टैग के। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। आपको फोकस कहाँ करना है? मेनली हेल्पिंग वर्ब पे, और जब क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तब आप जाएंगे मेन वर्ब पे। अभी मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, अभी इनको रुक जाओ जरा, कुछ ऑरल प्रैक्टिस भी कर लो मेरे साथ, फटाफट से आंसर देना। मैं बोलती हूँ she has written a letter, अब इसको टैग बनाइए। she has written a letter, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आंसर क्या हो जाएगा? hasn't she।
हैजंट शी, व्हाई हैज नॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज थी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि बस हेल्पिंग वर्ब देख लो और उसको पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है? इज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है, was, were, has, have, had, will, shall and so many। इस तरीके से आप चेंज करोगे टैग लगा के। अब आ जाओ इन सेंटेंस पे जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। देखिए, he packs everything, यहाँ पे मेन वर्ब दिख रही है मुझे डायरेक्ट, दैट इज पैक्स। ओके, वो हर चीज पैक करता है। ही पैक्स एवरीथिंग। अब मैं इसका टैग कैसे लगाऊं? अच्छा, हिंदी में टैग क्या बनेगा? वह सब कुछ पैक करता है। नहीं करता क्या? ऐसे ही होगा ना, नेगेटिव में जाता है। तो पैक्स, आपको ये समझ आ रहा है कौन सा टेंस है? जिसको टेंस आते हैं उनको पता लग गया होगा ये कौन सा टेंस है। सबसे पहला टेंस है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज करते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं प्लीज गो बैक, एक बार टेंसेस की वीडियोस देख लीजिए, टेंसेस स्ट्रॉन्ग कर लो। आई एवरी टाइम से दिस कि अगर टेंसेस नहीं आते इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट्स एंड टू स्पीक इंग्लिश आल्सो, क्योंकि अगर टेंसेस नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा अंदर बोलने का। तो अब वापस आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है? पैक्स लिखा है। ही पैक्स एवरीथिंग। मुझे पता लग गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब मुझे पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं? डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डू आता है प्लूरल के साथ, डज आता है सिंगुलर के साथ। अब अपना सब्जेक्ट देख लो क्या है? सिंगुलर है। तो अब टैग बता दो जल्दी से क्या होगा? डजंट ही होगा क्या? क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? डजंट ही, बिल्कुल डजंट ही होगा। तो पैक्स, राइट, ही सिंगुलर, नेगेटिव में डज लगेगा ना ही के साथ, तो आंसर हो जाएगा मेरा डज नॉट ही क्वेश्चन मार्क। टैग में हम एब्रीविएशन ही लिखते हैं, डजंट ही। अब नीचे देखिए सेकंड सेंटेंस, ही पैक्ड एवरीथिंग। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? पैक्ड है। कौन सी फॉर्म है ये पैक की? सेकंड फॉर्म है। अच्छा, सेकंड फॉर्म है तो ये तो कौन सा टेंस है? ये तो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? याद करो जल्दी से। यस, डिड होती है, डीआईडी, डिड होती है सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो बन गया टैग। सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव ही बनाओ। बिल्कुल सही, तो नेगेटिव बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा? डिड नॉट ही क्वेश्चन मार्क। ठीक लिखा है ना मैंने? यस, पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव टैग आ गया। डिड क्यों आया? क्योंकि भाई सिंपल पास्ट था मेरा सेंटेंस और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब जो डिड यूज होती है, इसलिए मैंने डिड लगा दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया। नहीं आया तो जल्दी से टेंसेस दोबारा देखो, टेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत आसान है। फिर भी नहीं आ रहा, एक और ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, जो समझ रहे हो दूसरे को समझा दो, अपने दिमाग में फीड कर लो। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या होता है ना, इंग्लिश में ना बहुत तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करते हैं ना। कभी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हाँ, जैसे आप डिक्लेरेटिव भी कह देते हो, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, इंपेरेटिव भी होते हैं। तो वो सेंटेंसेस टैग्स के थ्रू कैसे बनते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं जब वीडियो बना ही रहे थे। अब थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी तो प्लीज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना? मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो गाइज, अभी आपने सिंपल सेंटेंसेस देखे, उसमें टैग कैसे लगाया जाता है। अब आप देखिए, जब सेंटेंसेस में कुछ ये वाले वर्ड्स हो, नेगेटिव वर्ड्स हो, जैसे कि नो, नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, फ्यू या फिर लिटिल, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ऐसे नेगेटिव वर्ड्स दिखें तो आपका जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। टैग विल बी पॉजिटिव टैग। देखिए एग्जांपल, आई हैव नो फ्रेंड। नो नेगेटिव आ गया ना, तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव आई, हैव आई। ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, ऐसे होगा ये। नो वन नोज दिस मैटर। यहां पर भी आप देख सकते हैं नो वन नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, आप देख सकते हो नोज लगा है, राइट? तो क्या हो जाएगा? डू दे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आराम से समझ आ जाएगी। आइए गाइस, अब एक और टाइप देख लेते हैं सेंटेंस का, जिसमें आपको चेक करना है क्वेश्चन टैग, कि कैसे क्वेश्चन टैग लगाना है।
तो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। वही वाले होते हैं जिसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस ये सब होता है ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। याद रखना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस ये सब। सेंटेंस देखिए, स्विच ऑन द रेडियो, ऑर्डर है, स्विच ऑन द रेडियो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका टैग कैसे लगाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टैग आप या तो विल यू लगाते हो या फिर विल नॉट लगाते हो, और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, वांट यू। तो पॉजिटिव होगा, अगेन नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस होगा, फिर से पॉजिटिव टैग, विल यू, वांट यू। तो यहाँ पर देखिए, स्विच ऑन द रेडियो पॉजिटिव टैग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वांट यू, वांट यू। सेकेंड, डोंट ओपन द विंडो, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग जाएगा, विल यू। डू रिमेंबर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम विल यू और वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। दैट्स इट, बहुत आसान है। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे, और फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखे। ऐसे तो गाइज लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं और भी सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको यही सेंटेंसेस समझाए हैं। अगर आप और सेंटेंसेस समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो डेवलप करूंगी। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में सेंटेंसेस हैं, वह घर गई थी ना, सेकंड, तुम उसे नहीं जानते हो ना, ये आपको ट्रांसलेशन करनी है क्वेश्चन टैग के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड आई विल रीड योर कमेंट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।